हाय गाइज़, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड क्लास 10th रिजल्ट रिलेटेड डाउट्स के ऊपर। मुझे लगता है यार आप लोग परेशान हो गए कि भाई इतनी वीडियोस निकाल रहे हो रिजल्ट के ऊपर। तो यार देखो भाई, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि यार परेशान तो हो गए आप लोग, लेकिन आपके ही डाउट दूर करने के लिए एक वीडियो और बनानी पड़ी है, जो कि ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आपके डाउट्स क्या हैं वो सुनिए। क्या सब पास होंगे? सेकंड डाउट है मेरिट किसी को मिलेगी या नहीं। और थर्ड है मेरिट अगर नहीं मिलेगी तो मेरिट के लिए जो पेपर हमें देने हैं उनके फॉर्म कब निकलेंगे। ठीक है, तो ये सबसे नया डाउट है जिसके ऊपर मैंने अभी तक बात नहीं की है। इससे जो पहले के दो डाउट्स हैं उनके ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट्स थे जो रह गए हैं जो आपको क्लियर करने हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक डाउट और आ रहा है। अगर आपका भी यही डाउट है जो मैं बताने वाला हूँ तो आप कमेंट करना। गाइज, डाउट ये आ रहा है कि स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि भाई एचबीएससी ने ये कहा है कि वो सीबीएसई को फॉलो करेगा, तो सीबीएसई तो भाई जिसके जैसे नंबर स्कूल भेजेगा वैसे ही चढ़ाएगी, यानी कि अगर किसी की मेरिट आएगी तो मेरिट देगी सीबीएसई बोर्ड। लेकिन एचबीएससी ने फिर ऐसा क्यों कहा कि भाई हम मेरिट किसी को नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज़ दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ऐसा एचबीएससी बोर्ड ने कहा है। ये देखिए गाइज, फेल कोई होगा नहीं, मेरिट भी किसी को नहीं मिलेगी, ये हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन सर ने कहा है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करेगा, तो सीबीएसई बोर्ड ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। यहाँ पर मैं आपको सुना भी देता हूँ एक बार हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन सर की वीडियो। ये कोरोना एक ऐसी महामारी है जो अचानक से दोबारा से आ गई और रिकवरी रेट भी 86% पर चला गया है, पहले 98% तक चला गया था। इसी कारण से सरकार ने स्कूल बंद किए हैं और सरकार ने ये कहा है 1 मई से नया सेशन प्रारंभ होने वाला है। उस बीच में आपने सभी कक्षाओं के परीक्षा परिणाम देने हैं और सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि 10वीं की परीक्षाओं के बारे में, ये 10वीं की परीक्षा रद्द की जाती है। यदि आप सहमत हैं, देना चाहते हैं, तो इस बारे में भी सरकार से मैं विचार विमर्श कर लूंगा कि आप 10वीं के विद्यार्थी को परीक्षा देने चाहते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने परीक्षा रद्द की है। आप उस बात को ध्यान में रखते हुए किसी को फेल नहीं करेंगे, पर मेरिट भी किसी को इस आधार पर नहीं मिलेगी। जो मेरिट लेना चाहता है वो विद्यार्थी पेपर दे ले और अपना मेरिट ले ले। देखो भाई, आपने एक बात कही है। मीडिया हमारे सामने है, मीडिया मैसेज करेगा कि आपके हम के बीच में कड़ी मीडिया है। हाँ, नहीं, पढ़ाई किसी को नहीं छोड़नी, लेकिन सब स्कूलों को अधिकार दिया गया है कि 11वीं कक्षा में एडमिशन दे सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पर आपने सुना हरियाणा बोर्ड के जो चेयरमैन सर हैं उन्होंने ये कहा कि भाई फेल कोई नहीं होगा, लेकिन मेरिट अगर किसी को चाहिए तो उसे पेपर देने पड़ेंगे, यानी कि मेरिट किसी को नहीं मिलेगी बिना पेपर के। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, आपका यही डाउट है मेन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं फर्स्ट डाउट के ऊपर, फिर इसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले आपने देख लिया कि फेल कोई नहीं होगा, सब पास होंगे। ठीक है, पहला डाउट था हमारा, वो क्लियर हो गया। अब आते हैं मेरिट वाले के ऊपर। सो गाइज, यहाँ पर हरियाणा बोर्ड ने ये बिल्कुल कहा है कि मैं सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करूँगी। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, देखिए, कक्षा 10वीं की परीक्षा तथा परिणाम जारी करने के संदर्भ में बदले हुए परिवेश में सीबीएसई का अनुसरण करते हुए, अनुसरण का मतलब है उसका पीछा करते हुए, उसको फॉलो करते हुए 10वीं की बोर्ड की परीक्षा को निरस्त किया जाता है तथा सीबीएसई की भांति ही मापदंडों को अपनाते हुए परीक्षा परिणाम तैयार करके विद्यार्थियों को अंक देते हुए वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर देख लिया, लेकिन यहाँ पर दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस किया गया है। ठीक है, यानी कि रिजल्ट है वो आपका सीबीएसई को देखते हुए बनाया जाएगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो सीबीएसई से अलग रखेगा हरियाणा बोर्ड। तो सबसे पहले सीबीएसई का एक पॉइंट है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड ने यहाँ पर एक नोटिस है वो जारी किया है। यहाँ पर देखिए गाइज, आप इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, फेक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, डेट भी देख सकते हो। अब किसके रिगार्डिंग है ये? 10th के रिजल्ट के रिगार्डिंग है। देखिए, पॉलिसी फॉर टेबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स 2021 बेस्ड ऑन द इंटरनल असेसमेंट कंडक्टेड बाय स्कूल्स। अब इसके अंदर एक पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट से आपका ये डाउट क्लियर होगा। वो पॉइंट नंबर है 25। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है, इसके बाद 25 पॉइंट के ऊपर हम डायरेक्ट चलते हैं, और जो पॉइंट बच गए वो आपके इतने काम के नहीं है। ठीक है, तो 25 पॉइंट के ऊपर हम चलते हैं और फिर आपका डाउट है वो क्लियर करते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये मेरिट वाला चक्कर है, ये है क्या, यानी कि सीबीएसई सबको मेरिट क्यों दे रही है और एचबीएसई किसी को मेरिट क्यों नहीं दे रही, ये आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा।
तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 25 के ऊपर। आप भी इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, डायरेक्ट चलते हैं वरना बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर हम आ गए हैं 25 पॉइंट के ऊपर। ये देखिए गाइज, यहाँ पर देखिए, इन केस स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। समझना क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। इन केस सब स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट पास होने के नंबर्स तक नहीं पहुंच पाया, यानी कि पास नहीं हो पाया, ठीक है, सी और ही मे बी अलाउड टू कंटिन्यू इन क्लास 11th टिल द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। अब कंपार्टमेंट का नाम कहाँ आता है मुझे ये बताओ, ठीक है। चोर का नाम कहाँ आएगा, जहाँ चोरी होगी वहीं तो चोर का नाम आएगा। तो कंपार्टमेंट वर्ड किस रिलेटेड है, यानी कि भाई परीक्षा में कोई फेल होता है तभी तो कंपार्टमेंट का वर्ड यूज होता है। यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो सीबीएसई बोर्ड में यहाँ पर लिख दिया गया है क्लियरली कि अगर कोई स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर सका तो उसके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, लेकिन उसे 11th क्लास में दाखिला मिल जाएगा। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि सीबीएसई बोर्ड और एचबीएसई बोर्ड में यही फ़र्क हो गया कि सीबीएसई बोर्ड यहाँ पर कंपार्टमेंट दे रहा है, लेकिन हरियाणा बोर्ड ने क्या कहा है कि फेल कोई होगा नहीं। समझ पा रहे हो, यहाँ पर अंतर हो गया है दोनों ही बोर्ड्स में। तो यही बात है कि भाई आपको मेरिट नहीं मिल रही, ठीक है। अगर आपको भी मेरिट मिलती तो फिर आपके भी यहाँ पर स्टूडेंट्स फेल होते हरियाणा बोर्ड में भी। तो थोड़ा सा डिफरेंस किया गया है कि सीबीएसई बोर्ड है वो जितने नंबर आपके बनते हैं उतना देगा, चाहे आपको मेरिट बने, चाहे आपके 90 आए, चाहे 60 आए, लेकिन हरियाणा बोर्ड मेरिट नहीं देगा। वहीं दूसरी ओर हरियाणा बोर्ड किसी को फेल नहीं करेगा, लेकिन सीबीएसई ने लिख दिया है कि अगर किसी के नंबर नहीं आए अच्छे, ठीक है, तो उसको यहाँ पर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यानी कि साफ साफ हम कहें तो वो फेल होगा, ठीक है। लेकिन हरियाणा बोर्ड में ऐसा नहीं है। तो यही आपका डाउट क्लियर होना चाहिए कि यही ये फ़र्क है कि सीबीएसई है वो, सॉरी एचबीएसई वो सीबीएसई को फॉलो तो कर रहा है, लेकिन उसने थोड़ा सा अपना जो रिज़ल्ट का क्राइटेरिया है वो अलग रखा है, ठीक है। तो ये अब आपको अच्छा लगा या बुरा लगा आप कमेंट करके बताना। आप क्या चाहते हैं, आप सीबीएसई वाला सिस्टम चाहते हैं यानी कि स्टूडेंट फेल भी हों मेरिट भी आए, ठीक है, या फिर आप एचबीएसई वाला चाहते हैं कि मेरिट किसी को ना मिले लेकिन स्टूडेंट सब पास हों, ठीक है। आप क्या चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, लेकिन अब मे भी इसके ऊपर हरियाणा बोर्ड भी विचार करे और सीबीएसई वाला ही नियम लागू कर सकता है, ठीक है। तो भाई आप लोग बताओ आप चाहते हो ऐसा लागू हो या ना हो। सो गाइज़ अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई सीबीएसई और एचबीएसई में थोड़ा सा फ़र्क यहीं पड़ा है कि सीबीएसई है वो फेल भी कर रही है लेकिन एचबीएसई किसी को फेल नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन एचबीएसई में अगर आपको मेरिट चाहिए तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब में भी जब ये नोटिस आया है, अब शायद एचबीएसई बोर्ड भी इसके ऊपर विचार करे, इसके तर्ज के ऊपर अपने नए रूल्स निकाल सकती है, ठीक है। तो अगर नए रूल निकलेंगे तो आपको बता दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक यही है कि भाई आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे मेरिट के लिए। तो अब ये दो डाउट आपके क्लियर हो गए कि सब पास होंगे लेकिन मेरिट किसी को नहीं मिलेगी, ठीक है। थर्ड डाउट के ऊपर आते हैं कि मेरिट के पेपर के फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो अभी तो देखो मैं 2-3 दिन तो यहाँ पर मुझे लगता है कि भाई इसके ऊपर दोबारा ही आपके रूल्स आ सकते हैं हरियाणा बोर्ड के भी, ठीक है। वरना अगर आपके भी यहाँ पर यही रूल रहते हैं कि मेरिट किसी को नहीं मिलेगी तो आपके फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे, वो भरे जाएंगे जून के स्टार्टिंग में, ठीक है। जून के 2nd वीक में भरे जाएंगे और उसके बाद आपके पेपर लिए जाएंगे 3rd वीक के आसपास, ठीक है। तो अभी आपको फॉर्म्स के रिगार्डिंग कोई टेंशन नहीं लेनी है। फॉर्म जब भरे जाएंगे तब मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा, और आपको फॉर्म स्टार्टिंग में नहीं भरने हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कई बार कि फॉर्म आपने भर दिया, बाद में कोरोना फिर से अगर फैल गया तो आपके पैसे वेस्ट चले जाएंगे। तो मुझसे पूछ के मैं वीडियो बनाऊँ तभी आपको फॉर्म भरने हैं, टेंशन आपको नहीं लेनी है। सो आई होप अब आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे क्लास 10th के रिजल्ट के रिगार्डिंग। अब भी अगर आपका कोई डाउट बच गया है तो आप मुझे कमेंट करें, उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे। जय हिंद जय भारत।